शरबत पीजिए। नहीं, मैं बाद में फिर कभी पी लूंगा, मैं चलता हूँ। उका है कि ना सुनने का आदत ना ही है हमको, गुस्सा आ जाता है। हो जाएगा? नहीं, दे दीजिए, पी लूंगा। ठीक पा? लवली, वेरी टेस्टी। अब ऐसे आपको ना हमको थांकू बोलना था। थांकू क्यों? वो कहा है ना कि आपकी वजह से हमको पता चला कि हमरे अंदर कितना गुस्सा भरा पड़ा है, और धीरे धीरे अभी निकल रहा है वैसे वो गुस्सा। और जैसा जैसा आप बताए ना हमको, हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। भाभी जी, जैसे मैंने बताया था, आपने वैसा नहीं किया, आपने कुछ और किया। आपने कुछ ज्यादा गुस्सा निकाल दिया, मालूम है? झूठ। और देखिए, हमको झूठ बोलने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत तेज गुस्सा आता है। हो जाएगा? नहीं, आई थिंक भाभी जी आप सही कर रही हैं। मैंने यही सिखाया था आपको जो आप कर रही हैं। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। ऐसे काहे बैठे हैं? आराम से टिक कर बैठिए ना। ई पीजिए लाल जूस। हाँ, ऐसे काहे बैठे हैं? ऐसा लग रहा है मौका मिलते ही भाग जाएंगे। कोशिश तो वही है भाभी जी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। हाँ, आप तो ठीक बा, लेकिन हम ना ही ठीक बा। कहा ना कि सुबह सुबह लड्डू के भैया से थोड़ा कहा-सुनी हो गया था। हमको बहुत बुरा लग रहा है। कासू नहीं हो गया था, इस बात का बुरा लग रहा है कि आपने कांड। का किए? नहीं, मेरा मतलब है कि खैर छोड़िए, हम आपको क्या बता रहे थे? हाँ, हमरे गुस्से के बारे में। आजकल इतना गुस्सा आता है ना हमको, और सबके ऊपर आता है, और खासकर वो कच्चा बनियान। उका तो सकल, उका मूछे, दिल करता है उका मूछे नोच ले। हाँ, और बाकी सब पर तो इतना गुस्सा आता है कि सबको। क्या करता है मन आपका? क्या करता है मन करने को? खैर छोड़िए, ऐसे मन का बात सबको थोड़ी ना बताते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बताई। हाँ, भाभी जी मैं फिर चलता हूँ। चलो, चाय लाते हैं ना? भाभी जी खून पी ले, मतलब ये जूस पी लिया ना, अब चाय की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक आई एम गुड। ठीक बजाइए। ठीक है भाभी जी। एक मिनट। जी भाभी जी। वो जो दरवाजा है ना बाहर, हाँ। उसको अच्छे से लगा दीजिएगा। हाँ। काहे कि एक ठो काम हमरा अधूरा है अभी। नहीं, मेरा ख्याल है पूरा हो गया। क्या बोले? अब मैं दरवाजा लगा दूंगा। लड्डू के भैया। भैया जी। अबे लौंडो, तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? मुंह से बताओ। अब ऐसे से बोलना जिससे बोल रहा है। भैया जी, कुछ देर पहले इन आंखों से ऐसा नजारा देख के आ रही हूँ कि अपने आप गुर्दे छिल जाएंगे आपके। भैया अंदर हमने देखो भैया, अंगूरी भाभी के हाथ में तो लंबो छुर्रो है तो भैया, और तिवारी भैया के पास उनको सीना। और फिर उसके बाद अंगूरी भाभी ने अपने छुरे का सेठ जी की छाती से मिलन करवा दिया। धीरे बोलो यार, मैं अंदर से तिवारी जी की लाश देख के आ रहा हूँ, लेकिन इससे भाभी जी की गलती नहीं, वो मासूम है और निर्दोष है। आपका कहने का मतलब ये है कि छुरा देखते सेठ जी की छाती मचलने लगी। ए छुरे, आप मेरी छाती में घुस जा। अरे ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि भाभी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो मैंने उन्हें कोर्स कराया था, उन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया। तुम सब जानते हो भाभी जी कितनी मासूम है। उन्होंने आज तक एक मक्खी नहीं मारी, कभी गलती से उनके हाथ से मक्खी मर भी गई है तो उन्हें हफ्ते भर शोक मनाया। देखो, तो भाभी जी को हमें बचाना होगा। भाभी जी मेरी अपनी है, हम सबकी अपनी भाभी जी हैं। हम उन्हें प्रॉब्लम में डाल नहीं सकते, और अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसका खमियाजा वो नहीं भुगतेंगी। हमें देखो,
इस मामले को रफा दफा करना है कैसे भी करके। ओके हाँ भैया जी। हाँ भैया। ओके, तुम सब मेरे साथ हो? हाँ भैया। दो हाथ फिर। अबे 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 इधर दो ना यार। हाँ ये लो। क्या कह रहा हो? अरे यार तू मनोहर आदमी है क्या पजामा? हम तेरे सारे सीनियर दरोगा होके हम थाने में बैठे और तू लुगाई के साथ पिक्चर देख रहा हो। खुद की लुगाई है कि पढ़ो, बाद में कर रहे। अरे वो दादा, अरे ठहर जा, अरे ठहर जा सारे, चलो खड़े हो सीधे, गोद में बैठ जाओ हमारी। दरोगा जी, हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। क्या जरूरी बात है तुम्हारी? ऐसा है दरोगा जी, हम ना खून देख के आ रहे हैं। यार तू अलग टाइप को आदमी है। सवेरे हमारा लौंडा साइकिल से गिर गओ तो घुटना चल गओ, धार लग गई खून की। हमने खून देखो, हम तेरे घर में बताने आए, हमने खून देख लो। अरे दरोगा जी, उस खून की बात नहीं कर रहे हैं, हमने मर्डर देखा है, कत्ल देखा है, कत्ल। खून देख कत्ल होगा? हाँ जी कब बकवास कर रहे? कौन को होगा, कहाँ होगा? देखिए मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक शर्त पे, आप कातिल को सजा नहीं देंगे। ये आप शर्त मान लीजिए मेरी, मैं बता दूंगा आपको। यार अजीब आदमी हो यार, एक तरफ कह रहे हो कत्ल हो गओ और दूसरी तरफ हमसे कह रहे हो, मतलब हमारे थाने में आके सजा ना दई हो। लेकिन दरोगा साहब, जिसने कत्ल किया ना, बहुत सीधी सादी, भोली भाली, बहुत ही नादान और बहुत ही खूबसूरत महिला है। तुम बड़े अजीब टाइप के आदमी हो। सारों कांड खुद ही अपने मुंह से बता रहे, ऊपर से कह रहे हो कातिल मासूम है, खूबसूरत है, भोली है। तुम्हारे आदमियों का पजामा। हाँ हाँ, वो भोली है, नादान है, सीधी है, घरेलू महिला है। वो उनकी गलती नहीं है, उनका गुनाह नहीं है, गुनाह मेरा है। मैंने उनको उल्टी सीधी बात पढ़ाई और फिर उन्होंने उस पर अमल किया और फिर ये सिचुएशन हुई है। देखिए, भाभी जी की गलती नहीं है, भाभी जी कातिल नहीं है। भाभी अंगूरी की बात कर रहे? हाँ। भाभी अंगूरी ने खून कर दोगा? अरे दाद, तुम और ज्ञान हमें दे रहे, हमें सजा ना दे। तुम्हें तो बेटा हम लपेटे में लेंगे ही लेंगे, लेकिन भाभी अंगूरी ने कत्ल करो है, उन्हें भी ना छोड़ेंगे। वो बहुत संगीन जुर्म होगा, कत्ल को मामलो है। अब हमें जाने पड़ेगा चाय छोड़ के। हम जा रहे, चलो लौंडो। आप लोग जाओ। हाँ। इट्स ड्रिंकिंग टाइम। क्या है, क्या बहुत फेडअप हो गया, बहुत पजल है गए हम। आप लोग जाइए। सुनो, अरे हम बोल रहे हमारी सुनो ससुर। सुन रहा हूँ मैं। जो कह रहे जो बहुत खतरनाक काम है वो, तो तुम ज्यादा होल होलाइयो ना। तुम जाके अपने दरवाजे के पास दुबक के खड़े हो जाओ, बाकी हम पे छोड़ दो। दरोगा जी, आपको अपना वादा याद है ना? भाभी जी मासूम है और कोई दोष नहीं है उनका। प्लीज। तुम कितनी बार मासूम मासूम, तुम ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हो उनके लाने। हमें ऐसा लग रहा हो है कि भाभी जी को तिवारी भैया के कत्ल करने के चक्कर में ना तुम और बस चले तो तुम सरकार से मेडल, गोल्ड मेडल दिलवा दो। ऐसी बात नहीं है अप्पू सिंह जी, प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। तुम जाओ, तुम ज्यादा होलो लइयो ना है। जाओ, वो आदमी बहुत बड़ी चिरान है। आइए। ठीक ना करियो भाभी अंगूरी। अब सब यहीं बोल लेंगे का, अंदर चलिए ना। लगा दो। का दरोगा जी, कैसा रहा? ज्यादा होल होलाओ ना, घंटी ठीक करा लेगी ससुर। दरोगा जी, हाँ, आप हमारे मामले को सुलटाने में जहाँ जो मदद कर रहे हैं ना, पता नहीं हम ये एहसान कैसे चुका पाएंगे आपका। सारी सुविधाएं हैं, चेक भी दे दियो, कैश भी चलेगो, और आजकल तो ऑनलाइन भी ट्रांसफर होतो है। ऐसा है, कुछ बातें जो होती है ना रुपए पैसे से बड़ी होती हैं। नहीं, बड़ों में कुछ चाहिए नहीं। हम छोटे आदमी, छोटी बातें हमें समझ में आती है। हमें एक ही बात समझ में आती है। आपकी छोटा सा इशारा जो है ना हमारी समझ में आ गया। अब आप अपना ये एहसान जैसे भी उतरवाना चाहे हम उतार देंगे। चलिए आगे बढ़िए। ना आगे हम पंचायत कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल आगे ही बढ़ रहे हैं। अरे पंचायत तो आप कर रहे हैं जनाब, जल्दी से भभूति जी को फोन लगाइए ना। अप्पू सिंह भाभी जी को अंदर लेके गया है। आई होप कि उनके साथ नरमी से पेश आए। भाभी जी बड़ी मासूम है, बहुत नर्म मिजाज की हैं, वो झेल नहीं पाएंगी। और गॉड, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूँ। दिस इज सो बैड। हेलो जी, अप्पू सिंह जी। अरे भैया विभूति यार, तुमने, अरे यार तुम आदमियों के पजामा, तुमने हमें कहाँ फंसा दो।
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ हप्पू सिंह जी? अरे कब हो ऐसो हो हम का बताएं, भाभी अंगूरी के पास आए, तेवर बदली यार, कैसी हो गई ये, बिल्कुल मिजाज बदल गो इनको। हमें ऐसा लग रहा हो पहले जैसी मासूम भाभी अपनी ना रही है, इनके अंदर जानवर हैवान 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 आ गए इनके अंदर, ये कैसी हो गई यार। नहीं ऐसा नहीं है, वो अंदर सभी भी नरम है और उनके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार और कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। अरे पहले प्यार है तो दादा, अबे भैया विभूति प्यार व्यार सब गो भुइया के खेत में, वे बहुत ही डेंजर हो गई हैं। हमें ऐसा लग रहा है उनके अंदर बारूद को कारखानों खुल गो, कारखानों। हप्पू सिंह जी ऐसा नहीं है, वो देखिए वो क्या है कि आप समझाएंगे प्यार से ना, वो समझ जाएंगी, सिर्फ रास्ता भटकी है, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए हप्पू सिंह जी। कोशिश कर रहे। असल में क्या है, अभी भी भाभी अंगूरी हमारे लाने अदरक वाली चाय बनाने गई, जैसे ही आएंगी ना तो जो ना करो नुकी, चाकू लग जाएगा, चाकू अरे धार गो पेट में अरे दादा घुस गो। ओह गॉड, ये भाभी जी ने क्या कर दिया, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। गॉड अल्लाह जी की भैया, ऑल द बेस्ट। अब भरभूति जी। भाभी जी, दारोगा हप्पू सिंह जी से एक अर्जेंट काम था, तो वो कहाँ है? यहीं पर है ना, अंदर ही आए ना। अंदर का है? वो तो ऊपर होंगे ना। ऊपर? हाँ, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे ना थाने में। यहाँ कैसे आए होंगे? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको अंदर आते हुए। भाभी जी, आपको हमारी बात पे भरोसा ना है का? नहीं ऐसी बात तो नहीं है, फिर भी। और जिसको हमारी बात पे भरोसा ना ही होता है ना, हमको के ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो आप क्या करती हैं? 3 टांगे? गॉड, 4 पैर? थैंक यू। काफी कैसा बना है? वेरी नाइस, लग रहा है किसी 5 स्टार में बैठ के कॉफी पी रहे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या देख रहे हैं? पैर। किसके? अपने पैर देख रहा हूँ। वेरी गुड। भाभी जी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। अब भरभूति जी, चाकू? अक्का है ना कि आज इका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया है। आई नो। आपकी नजर में कोनो चाकू छुरी तेज करने वाला है का? भाभी जी बाहर ही खड़ा हुआ था, मैं बुला के लेके आता हूँ उसको। दरवाजा लगा दीजिएगा। जी भाभी जी। अरे दरोगा जी उठिए ना यार, वो गए। दरोगा यार सो गए क्या? उठिए जल्दी चले गए वो। अरे आँख लग गई थी तुम्हारी भैया। बहुत मजा आया, उनका चेहरा देखने लायक था। जैकेट फाड़ के मैं हेलन चिल्लाऊंगा। अबे ओए खजेड़ो, तू ऐसे क्यों दिख रहा है यार, जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। भाभी जी ने तिवारी जी का और हप्पू सिंह जी का कत्ल कर दिया है। लो और पिला लो इसे दिन में, अब देख लो क्या क्या दिखाई दे रहा है इसे। मम्मी प्लीज आप बेकार की बातें मत करिए, दिन में नहीं पीता, आपको पता है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, भाभी जी ने तिवारी जी का और हप्पू सिंह जी का कत्ल कर दिया। शी हैज किल्ड बोथ ऑफ देम। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, अंगूरी के हाथ से अगर एक चींटी भी मर जाए
तो वो हरिद्वार जाकर के गंगा में गोते लगाएगी अपने पाप धोने के लिए। और ऊपर से कह रहा है कि उसके पति और उस पुलिस वाले का खून कर दिया उसने, बताओ। हाँ मम्मी, चाकू घुसा दिया उन्होंने दोनों के पेट में। ये सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। तूने ही बिगाड़ा है उस बेचारी को। बचपन में मोहल्ले की औरतें इसीलिए ना अपने बच्चों को तेरी संगत में रहने नहीं देती थी। इस संगति की बात नहीं है मम्मी, मैं उनको एक कोर्स करा रहा था एंगर मैनेजमेंट का, जिसका उल्टा रिएक्शन हो गया। और बना 40 सर्टिफिकेट और बना। हेलन एक बात सुन ले मेरी, आज के बाद इसके कमरे में मैं रहूंगा। आप क्यों रहेंगे मेरे कमरे में? अरे आज के बाद तो तू लंबी नप जाएगी तेरी, तू तो निकल लेगा अंदर काफी दिनों के लिए। तो तेरे कमरे में मैं ही रहूंगा, वरना तेरे कमरे में धूल जम जाएगी। नमस्कार विभूति भैया, नमस्कार। नमस्ते भैया। वो अंगूरी भाभी वाले जो केस है तो ना, वो दरोगा जी ने रफा दफा कर दोगा। नहीं, भाभी जी ने दरोगा कोई रफा दफा कर दिया। भैया जे का बात कर रहे, भाभी जी को का होगा? का हो गया है हमको? का बोल रहे थे? का हुआ है हमको? भाभी जी ये कह रहे थे कि क्या हो गया आजकल भाभी जी को, भाभी जी और सुंदर लग रही है ना, है ना? हाँ, यही कह रहे। बुद्धिया, प्रभुति जी आप हमको भद्दी बोल रहे हैं? नहीं भाभी जी, मैं तो आपको सुंदर बोल रहा हूँ, खूबसूरत बोल रहा हूँ। चुप कीजिए आप। हाँ, हमको मोटी भैंस बोल रहे इतने सारे लोगों के सामने। नहीं भाभी जी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ खूबसूरत बोल रहा हूँ। देखिए फिर आप हमको मोटी भैंस बोले, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अंगूरी बेटा क्या कर रही है तू? है वो मेरे बेटे को छोड़ देना। देखिए तो तेरे बारे में कभी उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकता है बेटा। चुप बिलन आंटी। बेटा हेलन ऐसे ही पकड़े हैं। आपसे तो बाद में निपटते हैं, पहले आपके बेटे को ठीक करते हैं। बैठ जाइए चुपचाप। कसम खा के कह रही हूँ भाभी माँ, विभूति भैया ने ऐसा कुछ ना कहा। हाँ ये तो आपको खूबसूरत बोल रहे थे भाभी जी। इका मतलब तुम तीनों भी मिले हुए हो ना इनसे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अब आपकी बारी है। भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? संभालिए अपने आप को। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाइए, सब भूल जाइए आप प्लीज। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? आप हमारे टीचर हैं, इतना पढ़ लिख कर हमको चीट किए हैं। भाभी जी वो टीच कहना चाह रही हैं आप? अरे अगर चीट भी कहा तो कुछ गलत नहीं कह रही है वो। का मतलब? बता मतलब। भाभी जी मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने कोई डिप्लोमा पास नहीं किया है, वो सब झूठ था। और जो मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है वो सब बकवास था, सब यूजलेस था। विभूति जी आप का किए हैं, आपको कुछ अंदाजा है? आपके सिखाए की वजह से हम हमरे पति और दारोगा जी को मार दिए हैं। भाभी जी मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं आपका गुनहगार हूँ। आप जो सजा देना चाहें दे सकती है। ठहर जाओ तुम, ठहर जाओ जी। का आलू अदरक पड़े हैं ससुर हैं? भाभी अंगूरी तुम्हें काय सजा देंगी? सारे तुम्हें सजा आप कानून देगो। तिवारी जी, हापू सिंह जी, आप सब लोग जिंदा हैं? क्यों, सबको धोखा देने का ठेका क्या आप ही ने ले रखा है? हाँ, हमको तो पहले ही पता चल गया था कि आप कोनो कोरस वोरस ना ही किए हैं। इसलिए आपके मुंह से सच निकलवाने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए हम सब ने मिलकर ये नाटक रचा। सच्ची प्रभुति जी, शर्म आनी चाहिए आपको। कहा है ना कि गुरु को तो भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आप वो नाम को ही मिट्टी में मिला दिए। तिवारी जी, भाभी जी, गाइस, एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी। पैसे के लालच में मैंने ये खेल खेला था। मुझे नहीं मालूम था कि ये खेल इतना बिगड़ जाएगा। वंस अगेन आई एम सॉरी। देखिए भभूति जी, किसी को सिखाना शिक्षा कहलाता है, समझे? लेकिन गलत शिक्षा देना जो है ना, वो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए आपने बहुत गलत काम किया। लेकिन क्योंकि आप हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपको कानून के हवाले नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन हमारे हवाले तो करना पड़ेगा। घर की इन्होंने करवा ली बहुत सफाई। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे गुर्दों की करें अच्छी तरह से सफाई। भाई लो मार लो भैया, आ जाओ। अरे क्या बात? अरे रुक जाओ यार। एक काम करते हैं यार,
छोड़ देते हैं। ये भी क्या याद रखेंगे कि किस रईस से पाला पड़ा है।